अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास का आगाज़ करते हैं हम्दो सना के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर 10 मर्तबा सुबह और 10 मर्तबा शाम दूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है कि जब कोई हसूल दीन के लिए, हसूल इल्म के लिए निकलता है, तो उसके लिए समुंदर की मछलियाँ और आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, फ़रिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और जब तक वो इल्म दीन के लिए निकला रहता है, तो उसके लिए इस्तग़फ़ार होती रहती है। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए इल्म दीन हासिल करने की। आज का टॉपिक है वितर। जैसे पहले कि हमने नमाज के मुख्तलिफ वाजिबात के बारे में पढ़ा, नमाज की शराइत के बारे में पढ़ा, सुन्नतों के बारे में। आज हम वितर के बारे में पढ़ेंगे। वितर क्या है? वितर जो है एक वाजिब इबादत है। जैसे फ़राइज़ है इसी तरीके से वितर है। नमाज़ वितर जो है वो वाजिब है। अगर ये छूट जाए तो इसकी क़ज़ा लाज़िम है। वितर का जो वक़्त है इशा के फ़र्ज़ों के बाद से लेकर सुबह सादिक तक होता है। और जो सोकर उठने पर कादिर हो उसके लिए ये तो ज़्यादा अफ़ज़ल बात है कि वो इशा के नफ़ल पढ़ के सो जाए और उसके बाद ऊँघ चाहे उसे आ जाए और उठ के अगर वो वितर पढ़ता है और उसके साथ तहज्जुद पढ़ ले, तो ये बहुत ही अफ़ज़ल तरीन इबादत है। उसमें कहा जाता है कि पहले आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करें और उसके बाद इशा के वितर पढ़ें। यानी कि इशा के जो वितर है सुबह सादिक तक आप पढ़ सकते हैं। इसकी 3 रकअतें होती हैं और इसमें कादा औला वाजिब है। यानी कि आपने 2 रकअतों के बाद बैठना है और सिर्फ़ उसमें तशहुद पढ़नी है और तशहुद पढ़े होकर आपने खड़े हो जाना है। तीसरी रकअत में किरात के बाद तकबीर कनूत यानी कि अल्लाहु अकबर कहने के बाद आपने ये जिस तरह से तकबीर तहरीमा कहते हैं, हमने अल-हम्दु शिफ़ पढ़ी, उसके बाद सूरत में लाई और उसके बाद तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहा, कंधों तक हाथ उठाए और दोबारा बाँधे और इसी तरीके से ये तीसरी रकअत हुई और इसमें हमने क्या करना है अल-हम्दु शिफ़ और सूरत पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहने के बाद फिर हाथ बाँधने हैं और दुआए कनूत पढ़नी है। दुआए कनूत बहुत ही प्यारी दुआ है, इसका तर्जुमा हम सुनेंगे। ए अल्लाह हम तुझसे मदद चाहते हैं या चाहती हूँ और तुझसे बख्शिश माँगते हैं या माँगती हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं या लाती हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरी बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी नाशुक्री नहीं करते और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उसको जो तेरी नाफ़रमानी करे। ए अल्लाह ही नमाज़ पढ़ते और सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ दौड़ते और सई करते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, तेरे अज़ाब से डरते हैं, बेशक तेरा अज़ाब काफ़िरों को मिलने वाला है। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी दुआ जिसको दुआए कनूत याद ना हो तो वो अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली पढ़ सकता है और अगर ये भी नहीं पढ़ सके तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया ये दुआ जो-सी है वो पढ़ी जा सकती है। तो अगर ये बेहतर जो है अफ़ज़ल जो अमल है वो यही है कि आप दुआए कुनूत को याद करें। तो अगर जैसे कि आपने इसका तर्जुमा पढ़ा, इसका तर्जुमा बहुत ही खूबसूरत है। आप अगर आप पढ़ें, इसको याद करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको याद हो जाएगी। और एक और मसला है कि अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल गईं और हम रुकू में चले गए तो उसके लिए वापस लौटने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपने सजदा सहू करना है और अपनी नमाज़ को जारी रखना है। तो ये होगी दुआए कनूत की अफ़ज़लियत और उसके बाद उसका तरीक़ाकार। और उसके बाद वितर का जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब हम वितर में सलाम फेरते हैं जैसे कि तो अगर हम 3 बार सुबहान अल मालिकिल कुद्दूस ही कहें और तीसरी बार बुलंद आवाज़ में कहें, इनके 2 दफ़ा आहिस्ता आवाज़ में और तीसरी दफ़ा बुलंद आवाज़ में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा अजर और सवाब है और ये एक सुन्नत भी अदा हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे सजदा सहू। सजदा सहू के सबसे पहले हम वाजिबात पढ़ेंगे और उसके तरीक़ेकार पढ़ेंगे कि सजदा सहू में क्या-क्या बातें लाज़मी हैं।
नंबर 1 है कि ये सजदा सहू वाजिबात नमाज में से है, यानी कि अगर नमाज का कोई वाजिब छूट जाता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में नमाज के वाजिबात के बारे में पढ़ा था कि अगर नमाज का कोई वाजिब रुकन छूट जाता है, यानी कि या भूल जाए, तो सजदा सहू जौन सा है वो वाजिब हो जाता है। और अगर हम जानबूझ के छोड़ते हैं कोई वाजिब रुकन नमाज का, तो उसमें क्या है कि आपको नमाज ही दोबारा लौटानी होती है। लेकिन अगर भूले से कोई रुकन छूट गया, वाजिब कोई नमाज का छूट गया, तो सजदा सहू आपके ऊपर वाजिब है। और अगर सजदा सहू वाजिब होने के बावजूद हमने वो सजदा सहू नहीं किया, तो नमाज लौटाना वाजिब है। यानी कि आपको पूरी नमाज दोबारा लौटानी होगी। यानी कि अगर आप उस नमाज में सजदा सहू लाजिम था और आपने नहीं किया, तो आपको पूरी नमाज ही लौटाना होगी। और अगर जानबूझकर हमने कोई नमाज का वाजिब तर्क किया, तो सजदा सहू काफी नहीं। अब बात ये है कि फर्ज अगर तर्क हो जाने से नमाज जाती रहती है, सजदा सहू से इसकी तलाफी नहीं हो सकती, लिहाजा आपको नमाज दोबारा पढ़नी होगी। इसके अलावा सुन्नतें या मुस्तहबात जो नमाज की हैं, मसलन सना, ताउज़, तस्मिया, आमीन कहना, तकबीरात इंतकाल यानी कि सजदा और रुकू में जाते हुए तकबीरें कहना, और तस्बीहात के इसके जो ये जो तस्बीहात अगर हमारी छूट जाती हैं, सजदे में जाते वक़्त अल्लाहू अकबर कह दिया, जैसे रुकू में जाते वक़्त छूट जाती है, तो इससे सजदा सहू वाजिब नहीं होता। नमाज हो जाती है, लेकिन अगर ये है कि दोबारा पढ़ लें, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुस्तहब है। और भूल कर या तर्क किया हो या जानबूझकर किसी तरीके से भी हमने कोई मुस्तहब अमल या सुन्नत नमाज की तर्क कर दी, तो उसके लिए सजदा सहू तो नहीं है, लेकिन अगर आप नमाज पढ़ लें दोबारा, तो ये बहुत ही अच्छा अमल है। इसके अलावा नमाज में अगर 10 दफ़ा भी हमने कोई वाजिब छोड़ दिया है, तो उसके लिए सजदा सहू के 2 ही सजदे काफ़ी हैं। यानी कि हम नमाज़ में एक दफ़ा 4 रकत की नमाज़ है, जैसे फ़र्ज़ नमाज़ है, तो उसमें हम बार-बार कोई वाजिब हमारा छूट रहा है, तो उसमें ये है कि एक ही दफ़ा आप नमाज़ के आखिर में जब पूरी नमाज़ हो जाएगी, तो आप सजदा सहू के 2 सजदे करेंगे, उसके लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा कनूत या तकबीरे कनूत यानी क्या है, जिसे हम दुआए कनूत पढ़ते हैं, यानी जैसे वितर की तीसरी रकत में किरात के बाद दुआए कनूत के लिए जो तकबीर कही जाती है, यानी अल्लाहू अकबर कही जाती है, अगर वो हम भूल जाएँ, तो फिर भी सजदा सहू वाजिब है, क्योंकि जो वितर है वो वाजिबात में से है। इसके अलावा किरात अगर हम कर रहे हैं नमाज में, तो किसी मौके पर सोचने में 3 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने का वक़्त गुज़र गया, तो सजदा सहू वाजिब है। इससे मुराद ये है कि अगर हमने कोई तिलावत कर रहे हैं, कोई सूरत पढ़ रहे हैं कुरान पाक में, या कोई कुरान पाक की, या नमाज़ में कुछ पढ़ रहे हैं और हमें भूल जाता है, कुछ देर हम सोचते ही रहते हैं। तो अगर तो 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह कहने के अंदर हमें याद आ गया, तो हमने फ़ौरन नमाज़ को शुरू किया हुआ कंटिन्यू रखी, तो फिर तो सजदा सहू वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर ये मिक़दार गुज़र गई, उसके बाद हम सोचते ही रहे नमाज़ में, तो सजदा सहू वाजिब हो जाता है। और सजदा सहू के बाद अत्तहियात पढ़ना भी वाजिब है। इसके अलावा कायदा औला में, यानी कि 2 जो रकतों के बाद कायदा होता है, उसको कायदा औला कहा जाता है। अगर हम कायदा औला में तशहुद के बाद इतना हम पढ़ें कि जैसे दूध पाक कुछ लोग अगर पढ़ लेते हैं, ऐसे अत्तहियात पढ़ी है हमने, तो उसके बाद जैसे फ़ौरन खड़े हो जाना होता है। लेकिन उसमें ये है कि अगर सिर्फ़ इतना ही हमने पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यूँ यानी कि अभी हमने दूध पाक शुरू कर दिया और हमें याद आ गया कि ये तो तशहुद था, ये तो कायदा औला था, तो सजदा सहू वाजिब है। इस वजह से नहीं कि दूध पाक पड़ा है, दूध पाक तो अफ़ज़ल इबादत है, लेकिन इस वजह से कि तीसरी जो रकत है उसके क़याम में ताख़ीर हो गई। तो अगर हम 2 रकतों के बाद जो 4 रकत वाली नमाज़ है, जिसमें क़ादा औला होता है, तशहुद से पढ़नी होती है, अगर हम पढ़ लें दूध पाक थोड़ा-सा, तो आपके ऊपर तब भी सजदा सहू वाजिब हो जाता है, क्योंकि तीसरी रकत के क़याम में ताख़ीर होती है। अब हम पढ़ेंगे इसका तरीका, सजदा सहू का तरीका। इसका तरीका ये है कि अत्तहियात पढ़कर, बल्कि अफ़ज़ल ये है कि दूद शरीफ भी पढ़ लीजिए और सीधी तरफ सलाम फेरना है आपने। उसके बाद आपने 2 सजदे करने हैं और फिर आप सजदों से बैठेंगी और तशहुद पढ़ेंगी, यानी कि अत्तहियात, और दूद पाक पढ़ेंगी, यानी कि दूद इब्राहिमी, और दुआए मासूरा, यानी कि कुरान पाक की कोई भी दुआ, और उसके बाद पढ़कर आपने सलाम फेर देना है। तो ये सजदा सहू का तरीका हो गया है।
ایک اور بات بھی کہ کسی قاعدہ میں تشہد سے کچھ رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ فرض ہو، نفل کی نماز بھی ہو تو اس میں بھی فرض کی نماز میں بھی اگر ہم تشہد جیسے پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی تشہد کا لفظ رہ گیا، یعنی اتحیات جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو اتحیات کا کوئی لفظ رہ گیا ہے، جیسے کچھ بہنیں جلدی جلدی پڑھتی ہیں تو کوئی لفظ اگر اس میں سے مس ہو گیا ہے یا رہ گیا ہے تو تب بھی آپ کے اوپر سجدہ سہو جو ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہے اور آپ نے اسے ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کے اوپر بار بار عمل کرنے کی اور یہ جو مسائل ہیں بار بار سمجھنے کی۔ اینڈ پہ بتاؤں گی ظہر کے آخری 2 نفل کے بھی کیا کہنے ہیں۔ ظہر کے بعد جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں فرضوں کے بعد 2 سنت اور 2 نفل ہوتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی، اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا۔ سنن ترمذی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا جاتا ہے کہ سرے سے وہ آگ میں داخل ہی نہ ہوگا، جیسے کہ حضرت علامہ سید طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جو ظہر کے بعد کی 4 رکعتیں پڑھے گا، یعنی کہ 2 سنت اور 2 نفل، تو وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ سرے سے داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اس پر بندوں کی حق تلفیوں کے جو مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فریق کو راضی کر دے گا، یعنی کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے حقوق البات کی وجہ سے، حق تلفی کی وجہ سے، تو کیا ہوگا کہ اللہ پاک آپ کے فریق کو ہی آپ سے راضی کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ کہ نوشی باجی نے میسج کیا کہ جیسے ان کو آواز نہیں آ رہی۔ اگر آواز آ رہی تو کائنڈلی مجھے میسج کر دیں۔